अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने चंडी माता मंदिर पंचकुला के अधिग्रहण का किया विरोध। सरकार ऐसा कार्य न करे जिससे साधु समाज को सड़कों पर आना पड़े। आज सोमवार को श्री अवधूत आश्रम पिहोवा रोड कुरुक्षेत्र में षट दर्शन साधु समाज हरियाणा के तत्वावधान में अखाड़ा परिषद तथा भारत साधु समाज हरियाणा के पदाधिकारियों की एक आवश्यक बैठक का आयोजन षट दर्शन साधु हरियाणा के अध्यक्ष परमहंस ज्ञानेश्वर जी महाराज की अध्यक्षता में हुई। चंडी माता मंदिर पंचकुला के अधिग्रहण का विरोध किया गया। इस बैठक में मंदिर अधिग्रहण के बारे में विचार किया गया, क्योंकि चंडी माता मंदिर पंचकुला का केस हाई कोर्ट में विचाराधीन है। सरकार के अधिकारियों को इस पर विचार करना चाहिए। उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार कार्य किया जाना चाहिए था। इस कार्य का समस्त साधु समाज विरोध करता है। अखाड़ा परिषद के महासचिव महंत हरिगिरी जी महाराज ने दूरसंचार के माध्यम से अपनी भावना व्यक्त करते हुए हरियाणा सरकार से मांग की कि जो संत समाज के मठ मंदिर आश्रम हैं, ये हमारी प्राचीन परंपराएं जो कि विभिन्न संप्रदायों से संबंधित हैं, बैरागी, सन्यासी, उदासी, निर्मले, नागे, कबीरपंथी और भी बहुत से संप्रदाय हमारे देश में पूर्व काल से विद्यमान हैं। हमारे यहाँ मुस्लिम साम्राज्य से लेकर अंग्रेजों तथा अक्षुण्य रहे। समय समय पर बेशक कुठाराघात होता रहा, परंतु फिर भी यह यथावत रहे। परंतु देश की आज़ादी के बाद इनको बहुत से क्षति उठानी पड़ी। फिर भी ये येन केन प्रकारेण अपना धर्म का प्रचार प्रसार करते रहे। अगर मठ मंदिर और आश्रमों को इसी प्रकार से सरकारें अधिग्रहण करती रही या इसी तरह अधिग्रहित होते रहे तो हमारी प्राचीन परंपराएं नष्ट होने के कगार पर पहुंच जाएगी। इस कार्य का अखाड़ा परिषद पुरजोर पर विरोध करता है। इस परंपराओं का रख रखाव करने का संविधान में सबको मौलिक अधिकार दिया गया है, तो हमारे धर्म के ऊपर कुठाराघात क्यों? प्राचीन काल से ही सभी संप्रदायों के आचार्यों की प्रथा अपने अपने ढंग से है। चाहे कोई भी संप्रदाय हो, सबकी अपनी अपनी पूजा पद्धति को अपने तरीके से हाँ करने का अधिकार है। कोई भी हमें इस अधिकार से वंचित नहीं कर सकता। इसलिए हम सरकार से पुरजोर मांग करते हैं कि सरकार ऐसे कार्य न करे जिससे संतों को सड़कों पर आना पड़े। मैं अध्यक्ष षट दर्शन साधु समाज हरियाणा, आज ये जो बैठक हुई है, संतों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं देश में जगह जगह, महाराष्ट्र में, यूपी में, पंजाब में, उनका पूरी जोर से विरोध के लिए ये बैठक हुई। ये बार बार हमारे संतों पर जो हमले हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, उसकी रोकथाम के लिए क्या रणनीति बनाइए, कैसे रोकथाम, पहले सरकार से मिलेंगे, सरकार से अनुरोध करेंगे। सरकार इसका कार्य करेगी, नहीं करेगी तो हम संत समाज सब इकट्ठा होकर के इसका विरोध करेंगे। आज की बैठक में क्या? आज की बैठक में यही है कि सब ने एकजुट होकर के इसके लिए कार्य करेंगे। अभी तो लॉकडाउन है, कुछ कर नहीं सकते, लेकिन विचार विमर्श ही हुआ है। आज तो लॉकडाउन खुलने के बाद में कुछ आगे कार्रवाई इसकी की जाएगी। ये षट दर्शन साधु समाज की बैठक नहीं है, अपितु ये अखाड़ा परिषद, भारत साधु समाज, षट दर्शन साधु समाज तथा हमारे जो संतों के विभिन्न संगठन हैं, उनके संयुक्त एक सभा है। और जैसा कि हम लोग यहाँ उपस्थित हैं, हमारा उपस्थित होने का यही है कि विभिन्न संगठनों से और विभिन्न माध्यमों से हमारा सबसे संपर्क स्थापित हो चुका है और सभी ने इस महात्माओं की जो ये जघन्य हत्याएं हो रही हैं, जगह जगह पर लूटपाट, मठ मंदिरों में लूटपाट हो रही है, मठ मंदिरों को लोग कब्जा करने के प्रयास में हैं, कहीं पर असामाजिक लोग, कहीं पर सरकारी तंत्र के द्वारा उन पर अधिकार किया जा रहा है। इस सब का विरोध और साथ साथ में आज हमारे पूरे भारत में, जैसे कि हमारे अध्यक्ष महोदय श्री ज्ञानेश्वर जी परमहंस ने बताया कि भारत में विभिन्न स्थानों में अभी कुछ समय के अंतराल में ही बहुत से संतों की हत्या की गई है, जो कि एक मतलब घोर निंदनीय विषय है और इसके लिए हम सब चिंतातुर हैं। पहले भी हम लोगों ने इसके लिए वार्निंग दी हुई है, परंतु अगर नहीं माना, अगर हमारी बातों को ध्यान नहीं रखा गया तो हम इसके लिए समग्र भारत से संत इकट्ठे होकर के इसके लिए प्रयास करेंगे और हर प्रकार से अपना विरोध दर्ज कराएंगे। कभी भी किसी भी स्थिति में हम जाने के लिए तत्पर हैं। किस विषय पे ये बैठक? आज जो ये बैठक हुई षट दर्शन समाज
हरियाणा, भारत साधु समाज हरियाणा और मुख्य रूप से अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की ओर से हमारे नरेंद्र गिरि जी महाराज जो हमारा अखाड़ा परिषद अध्यक्ष हैं ऑल भारत के, सारे हिंदुस्तान के, उनका भी यहाँ जो है ना दूरसंचार के माध्यम से संदेश हमारे पास है। जो मंदिरों के ऊपर जो अधिग्रहण मंदिरों को सरकार जो कर रही है और विशेष करके जो अभी चंडी मंदिर माता का अधिग्रहण किया गया, उसको लेकर के हमने ये विशेष रूप से मीटिंग रखी थी। और साधुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं इसके विषय में भी बड़ी गहन विचार किया गया है कि ये जो हत्या हो रही है ये बिल्कुल हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति की हत्या है और मंदिरों का अधिग्रहण किया जाना ये हमारे संस्कृति के ऊपर कुठाराघात है। इसका हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें सड़कों पे आना पड़े हम सड़कों पे आएंगे, जो भी हमें कुछ भी करना पड़े हम इसके लिए उठने के लिए हम तैयार हैं और ये मंदिरों को कभी भी अधिग्रहण नहीं होने देंगे। आपका परिचय? मैं महंत ईश्वरदास शरद दर्शन साधु समाज हरियाणा महासचिव। और भी सब पूरे क्षेत्र के साधु संत यहाँ उपस्थित हैं और सब बहुत मतलब रोष में भरे हुए हैं। और संत क्या, जो भी इस घटनाओं को देखेगा, जिस प्रकार से संतों की हत्या हो रही है और सरकारें और कानून सब चुप है, हम आप लोगों के माध्यम से इन मतलब जिन संतों के आशीर्वाद से तुमने सरकारें बनाई है उन संतों को तुम भूल गए हो। तुम्हें सड़क पर आने में देर नहीं लगेगा। अगर संतों का अनादर हुआ इस भारत भूमि पर तो जो भी सरकार यहाँ की है उसको ये अंदाजा हो जाना चाहिए कि तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए संतों की जो भी मठ मंदिर हैं, जो जंगलों में संत रह रहे हैं, जो पहाड़ों में रह रहे हैं, वहाँ पुलिस की नियुक्ति करो। उन संतों के पास जाकर के पूछो और उनकी सुरक्षा और उनकी जान माल की सुरक्षा तुम्हारे कंधों पर है, जिसके लिए तुम हाथ जोड़ जोड़ करके संतों से आशीर्वाद लेकर के सत्ता पर आए हो। और अगर अपने दायित्व से अलग हटोगे तो तुम्हें परमात्मा भी नहीं बचा सकता है। संत इस भारत भूमि की शान है, आन है, बान है, शान है। संतों के ही आशीर्वाद से भारत देश चला है और जितनी भी सरकारें आई हैं संतों की सुरक्षा को लेकर के प्रतिज्ञाबद्ध रही हैं। तो आज आप लोग जो भी सरकार में बैठे हो संतों की सुरक्षा और संरक्षण में तत्पर रहो, नहीं तो विनाश काले मर्यादा नासे। अभिमान तो रावण का भी नहीं रहा है। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय सिया राम, जय हिंद, जय भारत।